आप सभी सोशल वर्क का बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज छठ मनाया जा रहा है बड़े धूमधाम से। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ। आप सबको हैप्पी छठ। चलिए अब देखते हैं वीडियो को। आज है आस्था का महापर्व छठ पूजा। बिहार में इसे धूमधाम से मनाया जाता है। अब तो इसे देश-देश में, यहाँ तक कि विदेश में भी मनाया जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे सोशल वर्क में एडमिशन को लेके, और यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो चलिए डिटेल में वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ पे 8 नवंबर को ये नोटिफिकेशन निकला था फॉर द एंट्रेंस टेस्ट फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑफ स्टडी 2021-22 सेशन के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ डिटेल्स दिए गए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इनवाइट अप्लीकेशन फॉर द एलिजिबल कैंडिडेट्स applicants for the entrance test for the PhD program of the study. The application form will be submitted via online mode. Online mode में ही application accept होगा. Please visit the university website, that is www.cuhimachal.ac.in for more information regarding the process of filling the application form. अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि आपको application form कैसे fill up करना है, तो you can go through the website itself. The online portal link for the filling out application form will be active with effect of 9th of November 2021 on the university website, and the last date for the applying is 19th of November 2021. दोस्तों, यहाँ पे जो ऑनलाइन पोर्टल है एप्लीकेशन फ़ी के लिए, वो 9 नवंबर से ही शुरू हो चुका है और इसका लास्ट डेट है 19 नवंबर तक है। यानी कि 10 दिन का आपको टाइम दिया गया आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। The Central University of Himachal Pradesh is public funded university and follows the Government of India reservation policy. यहाँ पे जो भी एडमिशन होगा वो जो इंडियन गवर्नमेंट का रिजर्वेशन पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए ही बनेगा। Eligible applicants shall have to qualify entrance test which will be conducted by the university. The syllabus for the entrance test shall be 50% research methodology and the 50% subject specific. यानी कि जो ये एंट्रेंस होगा, एग्ज़ाम पहले होगा, जिसका जो सिलेबस है वो 50% होगा रिसर्च मेथोलॉजी से और 50% आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट से यानी कि सोशल वर्क से पूछा जाएगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द अप्लाइंग फॉर द पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पे आप दिया गया, आप इन सब किसी एग्ज़ाम में से एक एग्ज़ाम कम से कम पास होने चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द अप्लाइंग। या तो आप यूजीसी नेट होने चाहिए, या सीएसआर यूजीसी नेट, आईसीआर नेट, स्लेट गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर या एमफिल, या फिर हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पत्रता परीक्षा अगर आपने पास कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एडमिशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम सेल फॉलोज द 2 स्टेज प्रोसेस विच विल बी फॉलोज। यहाँ पे जो एडमिशन होगा 2 स्टेज में होगा। पहला स्टेज है आपका कि आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है उसमें कम से कम आपका 50% मार्क्स आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया, अगर आपने जेआरएफ या अदर फेलोशिप एग्जाम पास कर रखे हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्टेड रहेंगे आप। बट अगर आप सिर्फ नेट क्वालिफाई है या स्लेट या फिर गेट या एमफिल है तो आपको ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास करना ही होगा। यहाँ पे कुछ वेटेज दिया गया है मार्क्स का, किस तरह से सिलेक्शन होगा। आपके यूजी में कितना परसेंटेज आया है मार्क्स, उसका 10% वेटेज है। पीजी में 30%, पीजी के मार्क्स का 30%। जीआरएफ या अदर कोई फेलोशिप है तो उसको लेके यहाँ पे 20 मार्क्स जीआरएफ के लिए दिया गया या अदर फेलोशिप के लिए। वहीं 20% वेटेज दिया जाएगा आपको, कितना मार्क्स उस एग्ज़ाम में आप ऑब्टेन किए थे उसके लोग। सब्जेक्ट नॉलेज पे 10 मार्क्स, कंसेप्ट नोट पे 10 मार्क्स, कम्युनिकेशन स्किल पे 10 मार्क्स, और जो आपका वाइवा होगा इंटरव्यू का उस पे 10 मार्क्स। इस तरह से एग्रीगेट करके आपको 100 मार्क्स पे आपका इवल्यूशन होगा। देन आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। यहाँ पे जो आपका वाइवा होगा उसके लिए जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है उसके बारे में एक डिटेल यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में रिसर्च टॉपिक को या फिर जो आपका सुपरवाइजर है उसके एलिजिबिलिटी को, रिसर्च सुपरवाइजर के एलिजिबिलिटी को देखना चाहते हैं या इससे जुड़ा हुआ अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डिपार्टमेंट या सेंटर के पे जाके आप इसका देख सकते हैं।
वेबसाइट पे इसका डिटेल दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में कितना सीट खाली है, किस स्पेशलाइजेशन में, किस इंटरेस्ट में आप सुपरवाइजर का क्या एलिजिबिलिटी है, चाहे उन्होंने उनका पहले क्या क्या किस टॉपिक पे काम कर रखा है, वो अगर आप देखना चाहते हैं डिटेल में तो आप इसके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंट सीट ऑफ डिपार्टमेंट एंड सेंटर एंड द सीट टू बी एक्चुअली अलॉटेड में वेरी कीपिंग इन द माइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। यानी कि जो सीट है उसको लेके यूनिवर्सिटी का ये डिपार्टमेंट का ये डिसीजन होगा कि वो कितना सीट देना चाहते हैं। रिजर्वेशन होगा एज पर सोशल कैटेगरी होगा, जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल होगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे सीट दिया हुआ है, कितने इनटेक है और किस कैटेगरी में, किस सोशल कैटेगरी में कितने सीट है, उसका यहाँ पे डिटेल में विवरण दिया गया है। आप देख सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं सोशल वर्क के। आप देख सकते हैं कितने सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे अलग अलग सीट आया है, लाइक स्कूल ऑफ लाइफ साइंस, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म, स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन, विजुअल आर्ट, फिजिक्स एंड मटेरियल साइंस, सोशल साइंस एंड टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी एंड मैनेजमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग सीट के बारे में दिया गया है। तो हम बात करते हैं सोशल वर्क की। यहाँ पे स्कूल ऑफ सोशल वर्क में सबसे नीचे आपको दिख रहा होगा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, जिसमें 14 इंटेक होगा, 14 स्टूडेंट का पीएचडी में एडमिशन होगा। अलग अलग कैटेगरी में दिया गया है 2, 1, 4, 1, 6, 14 ऐसे करके इस तरह से कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया गया है। टोटल 14 सीट है। ST, SC, OBC, EWS और जनरल वाइज यहाँ पे सीट दिया गया है। यू कैन चेक इट। यहाँ पे अदर इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यू कैन गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल। मिनिमम एलिजिबिलिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज, law or fine arts and other relevant field and subjects. Beside that the applicant must fulfill the eligibility criteria as per the clause 6 above. यानी कि अगर आपके पास आप एलिजिबल हैं, फिर भी अगर आप सब क्राइटेरिया को फिलफिल करेंगे देन ओनली आपका एडमिशन होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। एप्लीकेशन फ़ी जनरल, EWS एंड OBC क्रीमी लेयर के लिए यहाँ पे 500 है और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए 400, ST, SC एंड दिव्यांग कैटेगरी के लिए 200 एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं 23 नवंबर के बाद। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट होगा 28 नवंबर और डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाएगा 2 दिसंबर को। इस तरह से ये फटाफट, ज़्यादा गैप नहीं है, 1 वीक के गैप में एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा और फिर रिज़ल्ट भी आएगा। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, इसको अप्लाई कीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालिए और इसमें एडमिशन पाइए। फिर भी अगर आपको कोई भी तरह का कोई भी क्वेरी हो विथ रिलेटेड टू एडमिशन, यू कैन कॉन्टेक्ट टू दिस ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर टू शाह नरेंद्र कुमार। यहाँ पे फ़ोन नंबर दिया गया, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। लैंडलाइन भी दिया गया है, साथ ही ईमेल एड्रेस दिया गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आप इसे ऑफिस आवर्स में ही कॉल करें, मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9 AM to 5:30 PM ओनली। तो आई होप आपको ये सारा डिटेल समझ में आया होगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने के दौरान अगर कोई दिक्कत होता है तो आप रोहित, धीमन और सुधाकर और गिरीश, इन तीनों का नंबर दिया गया। आप इन तीनों सर से कांटेक्ट करके आप इसके बारे में डिटेल्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों ये YouTube का एकमात्र चैनल है जहां आपको सोशल वर्क से जुड़ा हुआ लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहता है, लाइक एडमिशन, जॉब वैकेंसी, अदर कंसेप्ट और इवेंट। और मैं यहाँ पे हर तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आपके लिए आती हूँ, तो आप इस चैनल पे बने रहिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एक जॉब वैकेंसी भी लाऊंगी, एक इंटर्नशिप के बारे में बताऊंगी और एक एडमिशन के बारे में अभी आपको बताऊंगी। साथ ही एक बहुत अच्छा इवेंट होने वाला है नेप्सवी की तरफ से, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। थैंक यू गाइज।